हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर लाइंग बिटवीन 1 and 100 बोथ इंक्लूसिव, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करना है, इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 and 5। ठीक है, तो हम उल्टा करते हैं, देखते हैं कि डिविजिबल बाय 2, 3 and 5 है। ठीक है, फिर उसका उसको माइनस कर देंगे 100 से। टोटल 100 नंबर है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए कि 2 से या 3 से या 5 से। ठीक है, इन तीनों में से मिनिमम एटलीस्ट एक नंबर से डिविजिबल हो। किसके इक्वल आएगा? पहले 2 से कितने डिविजिबल हैं, प्लस 3 के साथ कितने डिविजिबल हैं, 5 से कितने डिविजिबल हैं, माइनस 2 and 3 यानी कि 6, 2 and 5 यानी कि 10 के साथ से कितने डिविजिबल हैं, 3 and 5 यानी 15 से कितने डिविजिबल हैं, प्लस n 2 and 3 and 5 यानी कि 30 से कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले देखो 1 से 100, 2 से कितने होंगे 50, है ना, इवन नंबर सारे, प्लस 3 के साथ कितने होंगे 33, है ना, 3 से लेके 99 तक, 5 के साथ 20 होंगे, 2 and 3 6, लास्ट आता है 6 × 16 96 यानी 16 नंबर। ठीक है, 2 and 5 10, ये तो 10 नंबर ही हो गए, 3 and 5 15, ये 9 नंबर हो गए, 15 इंटू सॉरी 15 6, हाँ 15 × 6 90। ठीक है, फिर 2 3 5 यानी कि 30 से 3 नंबर। ठीक है, तो सबका सम करो, देखो ये आ गया 50 103 माइनस 16 -26 -32 प्लस 29 -29, ये आ जाएगा 474। ठीक है, ये क्या है, डिविजिबल बाय आइदर टू, मतलब 2 3 5, इन तीनों में से एटलीस्ट एक नंबर से डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 3 और 5। ठीक है, कितने नंबर होंगे 100 में से, 100 -74 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 26। टोटल नंबर कितने हैं, 100। ठीक है, 0.26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस बी सैंपल स्पेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी सच दैट A union B is S sample space. If P denotes the probability of the event, the maximum value of PA into PB is। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों एक साथ नहीं होंगे इवेंट, एक तो ये चीज है। दूसरा, दोनों मिला के सबस्पेस बन जाते हैं, मतलब एक सबस्पेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ए और बी, ठीक है, वो होंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले पता है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, 0 के। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। फिर अब देखो, इन्होंने पूछा पी ए इंटू पी बी की वैल्यू। ठीक है, और हमें पता है कि अगर दोनों मिला के सबस्पेस बना रहे हैं तो इट मीन्स पी ए इज प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, और देखो इन दोनों का सम फिक्स है और हमें क्या करना है, इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि दो नंबर हैं, दो वेरिएबल हैं, उनका सम फिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हम मैक्सिमम करना है, तब हम इक्वल पार्ट्स में तोड़ ले, तब इसका सम मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आएगा। तो यानी ये भी 1/2 हो, ये भी 1/2 हो, ताकि 1/4 आ जाए। ठीक है, अब इसको अगर हम मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से करना चाहें, देखो कि अगर पी ए एक्स है, पी बी क्या होगा, 1 - x, और हमें क्या इसको मैक्सिमम करना है, पी ए पी बी, ये हो जाएगा x × 1 - x। ठीक है, इसको हम एफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ डैश एक्स किया मैंने, अच्छा इसको पहले हम सिंपलीफाई कर लें, x - x², एफ डैश एक्स किया यानी कि 1 - 2x इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, और डबल डैश करेंगे तो -2, यानी कि नेगेटिव आया <0 इट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 × 1/2 1/4 मैक्सिमम वैल्यू होगी।
0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए टाउन 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज HIV पॉजिटिव। ठीक है, 10% पॉपुलेशन है HIV पॉजिटिव। ए न्यू डायग्नोस्टिक किट अराइव्ड इन मार्केट, दिस किट करेक्टली आइडेंटिफाई द HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल 90% ऑफ द टाइम। इट मीन्स क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव HIV पॉजिटिव पर्सन है, इसका ही टेस्ट किया जाए तो 95% टाइम ये पॉजिटिव ही दिखाएगी। ठीक है, मान लो 100 लोग हैं जो HIV पॉजिटिव है, 95 टाइम पॉजिटिव को पॉजिटिव ही दिखाएगी, बट 5 बार गलती करेगी। ठीक है, 5% टाइम्स पॉजिटिव को नेगेटिव दिखाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है कि एंड HIV नेगेटिव इंडिविजुअल 89% ऑफ टाइम। मान लो अगर 100 नेगेटिव इंडिविजुअल है तो उसको 89 टाइम्स नेगेटिव ही दिखाएगी, बस 11 टाइम्स गलत पॉजिटिव दिखा देगी। ठीक है, ए पर्टिकुलर पेशेंट इज टेस्टेड फॉर दिस किट एंड इज फाउंड टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया है, देन द पॉसिबिलिटी दैट पेशेंट इज एक्चुअल पॉजिटिव। ठीक है, अगर देखा जाए पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो दो केस बनते हैं, तो एक्चुअल पॉजिटिव था उसका रिजल्ट सी आया है, या हो सकता है वो नेगेटिव था, उसने टेस्ट ने गलत रिपोर्ट दी है। ठीक है, दो केस हो सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इवेंट बना लेते हैं ए, कि वो टेस्ट पॉजिटिव आया है, और इवेंट E1 बना लेते हैं कि एक्चुअल में पॉजिटिव है, E2 बना लेते हैं HIV नेगेटिव पर्सन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, देखो PE1 की तो 10% पॉजिटिव है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की 90% नेगेटिव है। ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है, फाइंड क्या करना है, पहले देखो फाइंड हमें करना है, गिवन क्या है, पॉजिटिव आ गया रिजल्ट टेस्ट का, यानी कि ए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में पॉजिटिव है ना, तो ये चाहिए हमें, और ये आएगा PE1 इंटरसेक्शन APA। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो कि पॉजिटिव भी है और रिजल्ट भी सही आया है, इट मीन्स पहले तो ये आएगा PE1 × P की पॉजिटिव है और रिजल्ट पॉजिटिव ही आया है, मतलब हाँ टेस्ट भी पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.1, और पॉजिटिव की सही आने की प्रोबेबिलिटी 95%, यानी कि 0.95। ठीक है, फिर हमें चाहिए PA कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो मान लो कि अ, हाँ PE1 इसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, और PE2 PA/E2। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना एक बार कि पहले ये तो सिंपल ही है, 0.1 × 0.95 प्लस नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। अब देखो ये 89 क्या है, 89 है कि नेगेटिव है और टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया है, तो बचा जो 11% है, इट मीन्स वो एक्चुअल में नेगेटिव था, रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे 0.11 आएगा। ठीक है, देखा जाए तो ये हो जाएगा 0.095 प्लस 0.099 0.194। ठीक है, ये 0.095, और जो हमारी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी है वो आएगा 0.095 डिवाइड बाय 0.194, 95/194। ये आंसर आएगा 0.489। ठीक है,
आप इसको मोटा मोटा इस तरीके से समझ सकते हो। देखो मैं पहले क्या करता हूँ, 1000 पॉपुलेशन मानता हूँ। तो सबसे पहले देखो एक्चुअल में पॉजिटिव 10% है, यानी 100 एक्चुअल में पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। और बाकी बचे 900। ये एक्चुअल हो गया, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है उनका 95% सही आता है, यानी उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा टेस्ट का। 95% यानी 95। तो इनका रिजल्ट, ये रिजल्ट है कि रिजल्ट पॉजिटिव आया। और 5% का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब जो नेगेटिव है 900 लोग, उनका 89% रिजल्ट सही आता है, यानी नेगेटिव का नेगेटिव कितने टाइम आएगा, 89%। तो इसका 89% हो गया 900 का, 801। यानी 801 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। बाकी बच्चों का पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि है 99। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि उसका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है ना। ये चीज लिखी हुई है ना, टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं। टेस्ट का रिजल्ट ये रहा पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। ठीक है, ये दो केस है। यहाँ पे टेस्ट का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी टोटल 194 का पॉजिटिव आया। बट इनमें से एक्चुअल कितने पॉजिटिव है, वो है 95। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा समझ सकते हो। ठीक है, बट ये है कि जब तक ये नहीं समझ आ रहा तो स्टैंडर्ड तरीका ही थोड़ा ज्यादा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, ए बार एंड बी बार बी देयर कॉम्प्लीमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। देखो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये तो सही है, दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, पी ए इंटू पी बी। अब देखो पी ए गिवन बी, तो बी हो चुका है तब ए की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो पी ए की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ये डिपेंड नहीं कर रही कि बी हो चुका है नहीं हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, कि अगर देखा जाए, हम ये सब बोलते हैं ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी ए बाई बी। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। बट अगर इंडिपेंडेंट हो तो पी ए इंटू पी बी ही। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकते हैं कि, सॉरी उल्टा लिख दिया, पी बी लिख देते हैं। ठीक है, दोनों कट जाएगा तो इस इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये भी ठीक है। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी भी तो आएगा, वो जीरो थोड़ी होता है, वो जीरो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस में होता है। ठीक है, तो ये गलत है, हमारा ये आंसर करेक्ट है। और ये भी ठीक है। देखो अगर इवेंट ए और बी के होना आपस में इंडिपेंडेंट है तो ना होना यानी बार भी आपस में इंडिपेंडेंट ही आएगा। ठीक है, इसको भी अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये किसके इक्वल आता है, पी ए यूनियन बी का बार। ठीक है, चेंज हो गया। तो और ये किसके इक्वल आएगा, 1 - पी ए यूनियन बी, ये आएगा 1 - पी ए माइनस पी बी, और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो पी ए इंटू पी बी आ जाएगा। इसको आप थोड़ा फैक्टर बनाओगे तो 1 - पी ए 1 - पी बी, तो ये आएगा हमारा पी ए बार इंटू पी बी बार। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, थ्री वेंडर्स वर आस्क्ड टू सप्लाई a very high precision component. The respective probability of their meeting the strict design specification are 0.8, 0.7, 0.5। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि हाँ जो हमें रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रहे हैं। पहला वाला वेंडर की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, दूसरे की 0.7, तीसरे की 0.5। ईच वेंडर सप्लाई वन component, probability that out of total three components supply by the vendor at least one will meet the design specification, कि एटलीस्ट एक तो हमारे काम का हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन की, इसके को आएगी 1 - पी नो वन, कि कोई नहीं मैच कर रहा है ना।
देखो, एटलीस्ट वन, यानी वन भी मैच कर जाए, टू भी मैच कर जाए, थ्री भी मैच कर जाए, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगी, वन माइनस कि कोई भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इट मीन्स क्या आएगा, वन माइनस पहले के नाम मैच करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है ना, 0.8 मैच करने की है, वन माइनस 0.8, 0.2 इंटू दूसरे की 0.3 एंड तीसरे की 0.5। तो वन माइनस 0.5 इंटू 0.2, 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 0.3, 0.03, तो आ जाएगा 0.97, ठीक है। तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो, प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।